कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके 1 अंक 2 अंक 3 अंक के वीडियो हम देख चुके हैं। वो वीडियो आप देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में आप पूरा देख सकते हैं। फिजिक्स भी देख सकते हैं, अंग्रेजी ग्रामर भी देख सकते हैं। चलिए इसमें अब हम 4 अंक के प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यह तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन पर आधारित होता है। मतलब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है। इसमें धातु और अधातु को पृथक रखा गया है। संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से पृथक कर दिया गया है। तत्वों को इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर समस्त तत्वों को एस, पी, डी एवं एफ ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया है। दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान पर मुख्य आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है। दुर्लभ मृदा तत्व का मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो पहला है सक्रिय गैस। इन्हें आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखा गया है। इनकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। उदाहरण के लिए नियान है, आर्गन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ये सभी क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। तो इस तरह से ये हमको समझ लेना अक्रिय गैस। तो फिर से देख लीजिए, इसका वर्ग कौन सा है, 18 है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा, NH2 और NP6 है। ये स्थायी होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। अब दूसरा है प्रतिनिधि तत्व। तो प्रतिनिधि तत्व क्या होते हैं, इनके बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो S वाले में जाएगा या P ब्लॉक में चला जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व आते हैं प्रतिनिधि तत्व के अंतर्गत। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S ब्लॉक का है तो ये NS1 से 2 तक होता है और यहाँ पर NS2 से 2p5 तक होता है, क्योंकि 2p6 भरने पर ये अक्रिय गैस में हो जाते हैं। S ब्लॉक में जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है। P ब्लॉक में क्या होता है, क्लोरीन और ये सल्फर हो गया। इन तत्वों को हम प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिनिधि तत्व कहला गए। अब हम समझते हैं संक्रमण तत्व। इनके बाहरी 2 कक्ष अपूर्ण होते हैं। समूह क्रमांक 3 से 12 तक के तत्व जो आवर्त सारणी के मध्य में स्थित हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है। इनके बाहरी का कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 N-1D 1 से 10 तक होता है। उदाहरण क्रोमियम और मैग्नीज। अब अगला देखते हैं आंतर संक्रमण तत्व। ये क्या कहलाते हैं, इनकी बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। ये आवर्त सारणी के नीचे स्थित होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में प्रवेश करता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 N-2 F1 से 14 और यहाँ पर N-1D भी होता है। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2 F1 से 14 N-1 D1 से 10 और ये NH2 ये 1 से 2 भी हो सकता है, अधिकतर 2 ही रहता है। तो इस तरह से आंतर संक्रमण तत्व में 3 उपकोष अपूर्ण होते हैं। ये लैंथेनाइड भी हो सकते हैं, एक्टिनाइड भी हो सकते हैं। आवर्त सारणी में सबसे नीचे हैं, F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इस तरह से यहाँ पर ये तत्व हैं। अब अगला प्रश्न है, S ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य गुण लिखिए। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है तथा केवल बाहरी कोष अपूर्ण होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है। इन्हें हम S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इसके सामान्य गुण क्या है,
इन तत्वों के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS12 होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व धातुएं हैं। प्रथम समूह के तत्व क्षारीय तत्व कहलाते हैं और द्वितीय समूह के तत्व जो होते हैं क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। द्वितीय समूह का मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है वो क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कोश का NS2 होता है वो क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं या मृदा क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 और +2 होती है। जैसे NS1 वाले की +1 होगी, NS2 वाले की +2 होगी। ये प्रबल आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये प्रबल अपचायक होते हैं। अपचायक का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये जटिल आयन नहीं बनाते हैं। जल तथा अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो इस तरह से इनके विशेष गुण। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य लक्षण लिखिए, गुण लिखिए। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनके संयोजी कोष में NS2NP1-6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसके गुण देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 से 6 तक होता है। ये प्रायः धातु अधातु तथा उपधातु हैं। कुछ भारी तत्व धातु भी हैं। प्राय इनकी निश्चित संयोजकता होती है, किंतु कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं। ये आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, परंतु S ब्लॉक के तत्वों के साथ आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये प्राय जटिल ऋण आयन बनाते हैं, जैसे CO3-2 SO4-2। जटिल ऋण आयन का मतलब होता है कि दो तत्व आपस में मिलें फिर ऋण आयन दें, तो उसको हम जटिल ऋण आयन कहते हैं। इसके बाद इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, जैसे कुछ ऑक्साइड है PbO, Al2O3। ये ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं। संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण पर प्रकाश डालिए। तो संक्रमण तत्व देखते हैं, जिन तत्वों अथवा उनके आयनों में आंशिक भरे N-1 D कक्षक होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह कह सकते हैं कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 D कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D N-1 N से 10 तक होता है। अब इनके गुण देख लेते हैं। इनके बाह्य कोश के 2 कोश अपूर्ण होते हैं, एक ये NS2 वाला और एक N-1 D वाला अपूर्ण होता है। इनकी प्रकृति धात्विक होती है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये संकुल लवण बनाते हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये सरलता से मिश्र धातु बनाते हैं। ये अनुचुंबकीय होते हैं। सरलता से अंतराली यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। इस तरह से इनके गुण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के निम्न गुणों में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। परमाणु त्रिज्या, ऋण विद्युता, आयनन ऊर्जा, धात्विक लक्षण, संयोजकता। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम प्रारंभ से देखते हैं। तो शुरू में हमारे पास है परमाणु त्रिज्या। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। ऋण विद्युता, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है, जिसके कारण ऋण विद्युता में वृद्धि होती है। आयनन ऊर्जा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्यतः बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा परमाणु का आकार घटता है, जिसके कारण ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। इसके बाद धात्विक लक्षण है,
किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति में कमी आती है। इसलिए किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण में कमी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजकता की। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे संयोजकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके अलावा भी आपको समय मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।